मैडम जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जुमला जीवी जीते रहे। मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं बोलिए। चलो ठीक है, मोदी जी जुमला जीवी का जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज तो मत गाली दीजिए मोदी जी को। आज तो बस मैंने आज तक इतिहास है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी गाली नहीं है, लेकिन 990 करोड़ रुपए की बजट को 4100 करोड़ कर दिया गया। बाकी पैसा कहाँ लगा है? वो अड़ो गोस्वामी कहता है ना, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे अब दिखाओ ना, और पैसा कहाँ खर्च हुआ है? पूछ रहा है भारत, पूछ रहा है भारत। बताइए पैसा कहाँ? सरकार का प्रवक्ता ज्यादा बन रही हो। अब मुझे लगता है कि मुझे शांत रहिए, शांत रहिए। मैं क्या कह रहा हूँ? अब मुझे प्रवक्ता की तरह आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग दलाली नहीं, फिर कैसे होगा? नहीं, फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? सर्टिफिकेट आप दोगे, आप दोगे। करो दलाली, करो दलाली, करो दलाली, करो दलाली। नहीं, अरे मैडम, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है, अस्तित्व बेच दिया है। ये माइक पकड़ा था, ये माइक पकड़ा था कि देश बचाएंगे, माइक पकड़ा था देश बचाएंगे। आप लोग अपने चरित्र को नहीं बचा पाए, अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए, अपने स्वाभिमान को नहीं बचा पाए। आप लोगों ने जी जरूर, बेरोजगारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं। अरे भाई, जुमला दिवस कब होता है? 17 सितंबर को। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे पकड़ लो। मोदी जी का जन्मदिन भी तो है। तो जन्मदिन की भैया मैं क्या कह रहा हूँ, जा से जन्मदिन जा से जुमला। अब जिसका जन्मदिन है वही तो जुमला जीवी है, तो उसको तो जन्मदिन की बधाई देगा ना मैडम, देगा ना भैया। क्यों मैडम दे रहे बधाई? गलत कर रहे हैं। आज तो जन्मदिन है, आज तो दे तो दिया, दे दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ मैडम, जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जुमला जीवी जीते रहे। मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं बोलिए। चलो ठीक है, मोदी जी जुमला जीवी का जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज तो मत गाली दीजिए मोदी जी को। आज तो बस मैंने आज तक इतिहास है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी गाली नहीं दी, कभी मैंने गाली ही नहीं दिया। आपने मैडम कैसे कह दिया? इतना बड़ा आरोप आपने हमारे ऊपर लगा दिया। तो रहते हैं ना, उन्हें कोसते रहते हैं। आज भी पत्रकार आपने बधाई महोदय, नहीं दे आप रहे। लोगों को पता नहीं किस चीज का दर्द हो रहा है। पूरा देश आज विश्वकर्मा जयंती मना रहा है, पूरा देश आज पेरियार जयंती मना रहा है, लेकिन आप लोगों को दर्द ये हो रहा है कि आज 17 सितंबर के दिन मोदी जी के सुनिए, मोदी जी चाचा हैं, मोदी जी चाचा हैं। 17 सितंबर आप उनको विश्वकर्मा भगवान को भूल जाते हो, पेरियार को भूल जाते हो, चाचा को ही याद रखते हो। ऐसा काहे भैया? भूल इसलिए मोदी जी का जन्मदिन सुनिए, मैं बता तो दिया, मैंने बता दिया जुमला जीवी है। इसलिए अब जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कर दिया तो दिक्कत बेमिसाल। आए। 9 साल बेमिसाल, 9 साल अगर बेमिसाल होता तो युवाओं के पास रोजगार होता। 9 साल बेमिसाल होता तो आज महिला सुरक्षित होती। अगर 9 साल, मैडम शांत रहिए, शांत रहिए। अगर 9 साल बेमिसाल होता तो सबके हाथ में शिक्षा होती, कलम होता, किताब होती, सबके हाथ में पकौड़ा योजना कर दिया। तभी आप बोल आप रहे ये हैं। बताइए अनुराग, 14 एंकरों को जो बहिष्कार किया गया है, बहुत बढ़िया किया कहाँ गया तक है। जायज लगता है आपको? मैडम 1000% तक जायज लगता है। अच्छा। हम कह रहे हैं कि और भी लिस्ट निकालिए, और भी भ्रष्टाचारियों को निकालिए, हम सबका बाइकआउट करेंगे। जो दलाली करेगा वो मीडिया का होगा या सोशल मीडिया का होगा, बाइकआउट जारी रहेगा। लेकिन बहिष्कार करना तो गलत बात है ना। गलत ऐसे है, आप लोकतांत्रिक गलत देश है। में तानाशाही रवैया गलत कर रहे है। हैं। पत्रकार का मिड डे मील को उजागर किया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, वो सही है। महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाता है उसको चैनल से निकाल दो, वो सही है। लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल कौन से पूछ रहे हैं? मोदी जी टॉनिक कौन सा पीते हैं? मोदी जी आप बाल कौन सी कंघी से झालते हैं? मोदी जी आप तेल कौन सा लगाते हैं? ये सवाल है, ये दलाली है मैडम। राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं। ये राष्ट्रभक्त हैं। ऐसे कोई नेताओं की जरूरत नहीं है हमें। देखिए, जो 14 पत्रकारों को निकाला गया है, उनसे अगर राष्ट्रभक्त की परिभाषा पूछोगे ना तो राष्ट्रभक्ति की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। राष्ट्र कब बनता है? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में रहता है और वो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का काम करता है। जो 14 एंकर्स को बहिष्कार किया गया है, वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष है सवालों से डर गया है, इनको सवाल अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए, सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए। सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होता है। जैसा के पापा से सुधीर चौधरी ने कितना सवाल पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमीश देवगन ने कितना सवाल पूछा है, अमन चोपड़ा ने बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से कितना सवाल पूछा है। रूबिका लियाकत कह रही है, जिनको आप लोगों ने बहिष्कार किया है, कि आप लोग मोहब्बत की दुकान में नफरत कूट कूट के भरते हैं। मैडम, मोहब्बत की जिनके पास दुकान है ना, अब वो नफरत की बाजार में नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। वो लोग नफरत की बाजार चला रहे हैं, और नफरत के बाजार में मैडम आप ग्राहक बन के जाओगे?
रमेश देवगन कह रहे हैं कि G20 की तारीफ कर दी तो क्या गुनाह कर दिया? क्या चीज? G20 की तारीफ कर दी तो क्या गुनाह कर दिया? G20 की आप तारीफ कीजिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन 990 करोड़ रुपए की बजट को 4100 करोड़ कर दिया गया। बाकी पैसा कहाँ लगा है? वो अडो गोस्वामी कहता है ना, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे अब दिखाओ ना, और पैसा कहाँ खर्च हुआ है? पूछ रहा है भारत, पूछ रहा है भारत, बताइए पैसा कहाँ खर्च? भारत का देश भर में नाम हो रहा है नाम G20 की वजह से। मैडम, नाम नहीं, तिरपाल में पानी भर गया, तिरपाल में पानी भर गया है। 39 करोड़ रुपया ज्यादा लग गया, 3900 करोड़। ये पैसा मैडम कहाँ जा रहा है? अडानी अंबानी के खातों का निष्पक्ष जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी थैलों की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी कुछ भी करे आप लोगों को गलत लगता है? नहीं, मुझे प्रधानमंत्री जी गलत नहीं, उनकी नीति है। प्रधानमंत्री जी ने G20 से गरीबों का 5 फायदा, युवाओं का 5 फायदा, SC ST OBC का 5 फायदा, मुसलमानों का 5 फायदा गिनवा दीजिए। शांत काहे हो गई? बिल्कुल भी शांत नहीं हुए हैं। हंसने से काम नहीं होता है, हंसने से काम नहीं होता है, हंसने से काम नहीं होता है, हंसने से काम नहीं होता है। आप लोग पॉजिटिव बात करते भी हम जैसे लोग, हम जैसे ही लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं। पत्रकार महोदय सुनिए, पत्रकार महोदय सुनिए, आप लोगों ने मीडिया को माइक में हाथ लेकर आप पत्रकारिता को धूमिल कर रहे हैं और इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं ये हम जैसे युवा ये चाहता है कि आप लोग जनता सुनिए, हम लोगों को अच्छा नहीं लगे, देश की जनता को जो अच्छा लगे उसका सवाल पूछना चाहिए। क्या आप लोग आज बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या नारी सम्मान पे सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या सामाजिक एकता पे सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या आप ये बताइए, न्यायपालिका के न्यायिक संगत पे सवाल नहीं पूछना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने टीवी के मीडिया के स्टूडियो में बैठकर धर्म को लड़ाने का काम का जिम्मा आप लोगों ने बस उठा लिया है। भाई को भाई से लड़ाने का जिम्मा एक माध्यम के माध्यम से आपने ले लिया। जो देश वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था, उस देश को तोड़ने का जिम्मा कुछ पत्रकार महोदय ने ले लिया और उसका गुणगान कर रहे हैं। आज ये देश गोदी मीडिया के माध्यम से ही बता रहा हूँ, जिस तरह से आप लोग चल रहे, मोदी की महिमा मंदिर से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो संविधान की महिमा मंदिर से चलेगा। ये देश चलेगा तो संविधान में लोगों की आवाज की बुलंद करने से चलेगा। आप लोग जिस तरह से पत्रकार लोगों ने G20 के नाम पर आपने पूरा सड़क दिल्ली की पूरी सड़कों को आपने मोदी छावनी में बदल दिया। मोदी छावनी, फोटो हर जगह मोदी लगा। G20 में आप लोग भारत के जो विदेश के आए हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे थे या मोदी जी का स्वागत हो रहा था? आप ये बताइए, आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? अनुराग, आप ये बताइए, एंकर्स का जिस तरीके से बॉयकॉट हुआ, इससे आप लोगों को क्या मिलेगा? मैडम, मिलेगा नहीं, लेकिन देश में नफरत की दुकान बंद हो जाएगी। और जब देश में नफरत की दुकान बंद हो जाएगी ना, तब ये देश मोहब्बत के पैगाम से चलेगा। शांत रहिए। के साथ चुनाव लड़ना है, नेताओं के साथ चुनाव लड़ना है। लेकिन मैडम एक चीज बताएं, आप पत्रकार का प्रवक्ता ज्यादा बन रही हो। अब मुझे लगता है कि मुझे शांत रहिए, शांत रहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अब मुझे एक्टिविस्ट की नहीं, प्रवक्ता की तरह आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग दलाली नहीं, हो जाएगा। फिर कैसे होगा? नहीं, फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? सर्टिफिकेट आप दोगे, आप दोगे। करो दलाली, करो दलाली, करो दलाली, करो दलाली। नहीं, अरे मैडम, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है, अस्तित्व बेच दिया है। ये माइक पकड़ा था, ये माइक पकड़ा था कि देश बचाएंगे, माइक पकड़ा था देश बचाएंगे। आप लोग अपने चरित्र को नहीं बचा पाए, अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए, अपने स्वाभिमान को नहीं बचा पाए। आप लोगों ने देश की जनता बोल रही है। आज आप लोग कहीं मीडिया की माइक को लेकर अब फील्ड पे उतरते हैं। गाँव सुनिए, हम लोगों ने मीडिया दलाली, सुनिए, मीडिया ने अपना जमीर बेचा है, अपना जमीर बेचा है। और जिसने